गुड मॉर्निंग। कुदरत के कुछ करिश्मे ऐसे होते हैं जिसे जब तक अपनी आंखों से न देखा जाए तब तक उस पर विश्वास नहीं होता है। सुबह के 4 बजने वाले हैं और आज हम निकलेंगे नील आइलैंड के लिए। सुबह 8:30 बजे की फेरी है। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और बारिश नहीं है। मौसम काफ़ी सुहाना लग रहा है। कल हमने होटल का अपना रूम चेंज कर लिया था। कल पहले हम फर्स्ट फ्लोर पर रुके हुए थे, मगर हमने ग्राउंड फ्लोर का रूम लिया है कह करके स्टाफ के यहाँ से, क्योंकि कल हम फर्स्ट फ्लोर के जिस रूम में रुके हुए थे वहाँ की जो सीढ़ियाँ थी घुमावदार गोल थी और हमें चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही थी। मेरी गुड़िया छोटी है, उसे भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। तो जब हम बारिश में उतर रहे थे छाता लेकर के, तो पूरी तरीके से छाता हमारे को कवर नहीं कर पा रहा था और हम भीग जा रहे थे। और जो हमारा रेस्टोरेंट है वो भी दूसरी तरफ था, उस तरफ, जिसमें कि बारिश में आने जाने में हमें दिक्कत हो रही थी। तो हमने वहाँ के स्टाफ से बोला, यहाँ के स्टाफ से बोला कि भाई हमारा रूम चेंज कर दो, तो उन्होंने हमें ग्राउंड फ्लोर का रूम दे दिया है। और ये रूम आज हम अपने रिसोर्ट के पास वाले बीच पर फिर दोबारा से आए हैं और मेरा फ्रेंड सुधीर है, जिसको मैंने कल बताया कि जो पानी है रात को काफ़ी पीछे चला गया था, तो इसे यकीन नहीं हो रहा था कि 1 किलोमीटर तक पानी अंदर जा सकता है। तो यह देखने के लिए आज मेरे साथ आया है दोबारा से। हम फिर दोबारा उसी पोजीशन में जा रहे हैं अंदर तक। तो देखिए पानी बिल्कुल कितना अंदर तक जा चुका है और अभी हम जा रहे हैं वहीं पर। तो मैंने बताया था करीबन 700 मीटर के आसपास अंदर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि समुद्र के आप अंदर तक जा सकते हो, क्योंकि कल जो पानी था बिल्कुल जहाँ पर हम चल रहे हैं इससे भी ऊपर तक आ रहा था। तो इसको यकीन दिलाने के लिए आज हम फिर से आए हैं इसी जगह पर। क्या नहीं कीकड़े हैं? कीकड़े छेदे सारे हैं। हाँ कहाँ तक आ गए? कहाँ तक आ गए हम? हम इस वक्त उस समुद्र के अंदर हैं जहाँ पे लहरें बिल्कुल तूफ़ानी हो रही थी कल, जैसे कि आपने कल देखा था। और हम बिल्कुल समुद्र के अंदर है, पानी बिल्कुल नहीं है इस वक्त यहाँ पर। और कल मेरे फ्रेंड सुधीर को यकीन नहीं हो रहा था कि हम इतनी अंदर तक आए थे, कि जिस हिसाब से पानी हमारा बिल्कुल तट तक छू रहा था। वो हमारा तट है सामने, हमारा रिसोर्ट वहाँ पर है उस तरफ को, और हम समुद्र के इतने अंदर तक आ चुके हैं। पानी यहाँ पर देखिए नहीं है लगभग। बिल्कुल थोड़ा सा पानी अब यहाँ पर हल्का सा महसूस हुआ है।
क्या मस्त नज़ारा है यहाँ का। तो लाइफ में पहली बार देखा हमने ये सब चीज़ें। जो समुंदर का लहर मार रहा था और आज बिल्कुल हम समुंदर के अंदर तक हैं। ये देखिए कितनी दूर आ चुके हैं और पानी सिर्फ मेरा भी सिर्फ पैरों तक भी पूरा नहीं पहुंचा है। और मैं कल सुधीर को ये वाला पॉइंट दिखा रहा था, ब्लैक वाला पॉइंट, कि मैं कल यहाँ तक आया था, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ तक वाकई में इस समुंदर के अंदर आया हूँ। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इसी तरह चलते रहे तो हम उस दूरी पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि पानी लग नहीं रहा इतना है यहाँ पर। ये देखिए मैं उस पॉइंट पर आ गया हूँ जहाँ पे मैं कल सुधीर को दिखा रहा था कि मैं इस पॉइंट तक पहुँचा था और इसको यकीन नहीं हो रहा था। अब ये वो पॉइंट है, अब ये समुद्र आ जाएगा तब आपको मैं इस पॉइंट से दिखाऊँगा। अभी भी काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं, पानी इतना है नहीं। ये वो पॉइंट है और वो हमारा तट है। देखिए कितना दूर है हम यहाँ से और पानी यहाँ पे नाम मात्र का है बिल्कुल। और जबकि कल जब हम यहाँ पर आए थे वहाँ पर तो पानी बिल्कुल उस तट पर लहरें मार रहा था ऐसे जोर कर कि हमें डर लग रहा था। ये हमारे जो बीच है हमारे रिसोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ है। देख लो इस पॉइंट पे आ गया ना मैं, यही दिख रहा था ना वहाँ से, तो बता रहे वहाँ तक गया था मैं। ये वो पॉइंट है जिसमें बता रहा था कि मैं इस पॉइंट तक मैं कल आया हूँ और मेरे दोस्त सुधीर को यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में मैं इस पॉइंट तक आया हूँ। ये पॉइंट है, ये कुछ बॉल सी लगा रखी है इन्होंने पानी के अंदर और जब पानी आता है तो ये रस्सी से बंधा हुआ है यहाँ पर और ये ऊपर आ जाता है पानी के साथ साथ। और ये देखिए जो रस्सी है ये करीबन 10 फीट से भी ज़्यादा लंबी है। ये पूरा यहाँ तक घूम के ये इस पॉइंट पे बंधी हुई है, इस पॉइंट पे कहीं बंधी हुई है ये। और जब पानी आता है तो बॉल जैसे अभी हवा में तैर रही है और ये ऊपर आ जाएगा और करीबन 10 फुट से ज़्यादा लंबी रस्सी है। 11 फुट के आसपास की रस्सी लग रही है मेरे को, ये 11-12 फुट की। हम अभी इसके काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं और क्योंकि पानी हमारा काफ़ी है मगर हम ज़्यादा अंदर जा नहीं रहे हैं क्योंकि हमें लेट भी हो रहा है और हमें आज नील के लिए निकलना है। तो हम यहीं से वापस जा रहे हैं क्योंकि लोग आप देख सकते हैं, लोग अगर आपको दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये लोग काफ़ी अंदर तक गए जो आपको अभी उसमें नज़र नहीं आ रहे थे। ये मैंने 5x जूम कर रखा है और उसमें जा रहे हैं। देखिए कहाँ तक लोग गए हैं और ये देखिए यहाँ से एक छोटी सी कोरल की एक लाइन जा रही है पूरी है। ये कोरल की लाइन जा रही है, जहाँ तक ये लाइन जा रही है समझ लीजिए कि वहाँ का पानी बिल्कुल नीचे आ चुका है। ये देखिए और ये जो लाइन है उस तट तक जा रही है, बिल्कुल उस तट तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि उस तट का जितना भी पानी है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे घुटने से भी नीचे पानी है इस वक्त, जो कि कल मतलब अभी दिन में भी देख लेना, आप दिन में भी आएगा तो बिल्कुल ये डूब चुका होगा। ये आप मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हम इस जो ये कोरल की जो लाइन में जो लोग चल रहे हैं यहाँ पर, अगर ये सीधे चलते जाए तो बिल्कुल जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ तक चलते जाएंगे ये और ये आपको बिल्कुल उस द्वीप के पार द्वीप तक पहुँच जाएंगे, उस वाले द्वीप तक, बिना नाव के बिना फेरी के। और यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी जो ये आपको ये कोरल की लाइन नज़र आ रही है, जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ये कोरल की लाइन है। ये कोरल की लाइन है, आपको ये देखिए ब्लैक को जितना भी नज़र आ रहा है कोरल की लाइन है पूरा। आप यहाँ से उस द्वीप तक पहुँच सकते हैं आराम से। अब देखिए सुधीर मेरा दोस्त अब वहाँ चला गया। यहाँ से कितना दूर है आपको बिल्कुल छोटा नज़र आ रहा होगा वो,
हम इतनी दूर आए हुए हैं इस द्वीप से। अब मैं भी वापस जा रहा हूँ, काफ़ी अंदर तो जाना, क्योंकि पानी थोड़ी देर में बढ़ने वाला है। क्योंकि कल भी पानी 10 मिनट में काफ़ी तेज़ आ गया था और आधा से 1 घंटे में पानी पूरा उस वहाँ पर पहुँच गया था। करीबन 7 बजे के आसपास का जो टाइम था वहाँ पे पानी पूरा वहाँ पर था। और अभी इस वक्त बज रहे हैं करीबन 5:30, यानी 1.5 घंटे में पानी आपका वहीं मिलेगा जहाँ पर से हम आए थे, हमारे होटल के पास। क्योंकि कल मैं उस पॉइंट पे योगा कर रहा था, आपको नज़र आ रहा होगा, उस पॉइंट पे योगा कर रहा था, तो वहाँ का जो पानी था बिल्कुल मेरे जहाँ पे मैंने मैट बिछा रखा था वहाँ तक पहुँच गया था उसका पानी। तो मेरे को वहाँ से भागना पड़ा था क्योंकि पानी तेज़ी से आ रहा था और पीछे जंगल है। जंगल से जो रास्ता है निकलने के लिए पीछे की तरफ रास्ता नहीं था, मैं फंस ना जाऊँ इसलिए मैं वापस आ गया था। और आप ये छोटे छोटे छेद देख सकते हैं, ये छेद ये केकड़ों का घर है, जिसके अंदर केकड़े रहते हैं। सब केकड़े घर है सारे, ये तो छोटे छोटे छेद नजर आ रहे हैं आपको, ये सब केकड़े के घर है। इन सब में केकड़े रहते हैं। ये जो कोरल है कल हमने देखा था रात में, ये पूरे वाइट नजर आ रहे थे अंधेरे में। ऐसा लग रहा था किसी ने कोई जैसे साबुन का झाग होता है इस तरह से नजर आया था, बिल्कुल वाइट कलर के जितने भी कोरल है ये रातों में वाइट हो जाते हैं बिल्कुल। ये कल वो नज़ारा भी हमने देखा, मगर वो मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा था। अंधेरे में जो मेरा कैमरा है उसमें रिकॉर्ड करने की कोई क्षमता नहीं है कि वो अंधेरे में भी रिकॉर्ड कर ले। तो अंधेरे में बिल्कुल वाइट नज़र आ रहे थे जितने भी कोरल है सारे। ये आप सुधीर जी बताइए, कल आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे? नहीं, आज यकीन हो गया अपने आंखों से देख के कि ऐसा भी हो सकता है। कुदरत के नज़ारे, कुदरत की लीला, कुदरत कोई मालूम नहीं है क्या होती है, क्या करते हैं, हमारी कल्पनाओं से परे। क्योंकि मैं कल जो बता रहा था कि मैं उस पॉइंट पे, हमारे पाँव में यहीं पे पानी लग रहा था जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। हाँ, और आज करीब 2 किलोमीटर दूर तक भी पानी नहीं। 2 किलोमीटर दूर तक मेरे को, क्योंकि जो कोरल की जो चट्टाने हैं वो आपको दूर तक नजर आ रही है, उस टापू तक जाती हुई। टापू में जा सकते हैं इस समय हम पैदल। तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हम पैदल जाना चाहें तो उस टापू तक जा सकते हैं, क्योंकि कोरल की चट्टाने हैं, ये भी कोरल की चट्टाने हैं। कल समुद्र में डूबी हुई थी और वो भी सब समुद्र में डूबी हुई थी, तो वहाँ पे जाना मुश्किल था। तो अब ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से पैदल जा सकते हैं उस टापू पर, क्योंकि कोरल की चट्टानें बिल्कुल वहाँ तक गई हुई, उस एंड तक। मैं आपको एक बार जूम करके और दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल उस टापू तक गई है, जितनी भी कोरल की चट्टानें वहाँ से वहाँ की भी देखिए, तो देखिए देखिए वो कोरल की जो लाइन जा रही है पूरी आपकी, ये उस टापू तक जा रही है। और इधर से भी जो लाइन जा रही है कोरल की, वो भी उस टापू तक जा रही है। अगर हम चाहे तो उस टापू तक पहुंच सकते हैं बिना किसी नाव के, बिना किसी फेरी के। और उस टापू करीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर नज़र आ रहा है मेरे को। मैंने जूम कर रखा है इसलिए आपको थोड़ा पास लग रहा है। मैं आपको फिर दोबारा से नेचुरल इसमें आ जाता हूँ। वो है टापू हमारा, वो टापू है।
वहाँ तक हम पैदल जा सकते हैं। और करीबन करीबन अंदाज़ा कितना हो सकता है टापू? टापू मेरे ख्याल से 3 से 5 किलोमीटर तो होगा ही होगा, कम होगा। से कम 3 मैक्सिमम, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5। 5। अब देखिए हम बिल्कुल समुद्र के आर पार जा सकते हैं बिना फेरी के, बिना किसी उसके। ये है कुदरत का नज़ारा। कल ये पानी यहाँ तक था, ये समुद्र के लहरों के से निशान के जो पत्ते हैं समुद्र से बह कर आए हैं। और ये देखिए हमारे बिल्कुल होटल के बिल्कुल रिसोर्ट के पास में है। और ये लाइन है, यहाँ पे लहरों के निशान है। ये लहर आते हैं तो पानी यहाँ तक लहर मारता है। अब हम हैवलॉक की यादों को छोड़कर निकल रहे हैं नील की तरफ। हमने हैवलॉक में काफ़ी मस्ती करी, राधानगर बीच गए, काला पत्थर बीच गए और अपने रिजॉर्ट के पास के बीच में भी गए। वहाँ पर भी हमने काफ़ी प्रकृति के अच्छे नज़ारे देखे। हमने देखा कि समुंदर 1 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और वापस आधे घंटे में 1 घंटे में फिर वापस वहीं पर आ सकता है। काफ़ी अच्छे नज़ारे रहे, काफ़ी अच्छी हमारी यादें रही। आप नील जा रहे हैं, नील में भी हमें उम्मीद है काफ़ी अच्छे नज़ारे मिलेंगे देखने के लिए। गुड बाय हैवलॉक। Goodbye, Havelock. Goodbye, Havelock. Goodbye, Havelock. Goodbye, Havelock. हमारा हैवलॉक का सफ़र काफ़ी शानदार रहा। हमने एशिया के सबसे खूबसूरत बीच राधानगर में काफ़ी मस्ती की। फिर काला पत्थर बीच के हरा समुंदर की खूबसूरती को अपने कदमों से नापा। इसके साथ ही प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने के साथ साथ योगा का आनंद भी लिया। आगे हम आपको ले चलते हैं नील आइलैंड यानी शहीद द्वीप की मस्ती भरी यात्रा पर। तो बने रहिए हमारे साथ तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।